नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 29 अक्टूबर 2024 मुताबिक 25 रबीउल सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार की मुद्दत कार बढ़ा दी है। इससे तवील अरसे से टल रही हिंदुस्तान की मरदमशुमारी दोबारा शुरू होने की कयास आराइयाँ की जा रही हैं। खबर के मुताबिक 2025 में मरदमशुमारी का आगाज किया जा सकता है। हालांकि इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इससे पहले मरदमशुमारी 2011 में हुई थी, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक मरकजी हुकूमत मरदमशुमारी कराने में नाकाम रही है। ताज़ा मरदमशुमारी पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों के लिए हदबंदी भी हो सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मुल्क की आबादी का सरकारी सर्वे 2025 में शुरू हो सकता है, जो साल 2026 तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गुजरात के अमरेली जिले में तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और कहा कि नए तरक्याती मंसूबे सौराष्ट्र में जिंदगी को आसान बनाएंगे और तरक्की को नई रफ्तार देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात हुकूमत की अवामी शिरकत का तूल और अर्ज़ न सिर्फ किसानों को मालामाल करेगा बल्कि सयाहत की तरक्की और रोजगार पैदा करने का बाइस भी बनेगा। उन्होंने पानी के सिलसिले में गुजरात की वाबस्तगी को याद करते हुए कहा कि रियासत ने माजी में पानी के लिए जद्दोजहद की है, लेकिन आज नर्मदा माता रियासत की परिक्रमा और पानी तकसीम करके गुजरात को मालामाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि सौराष्ट्र के डैम इस तरह नर्मदा के पानी से भर जाएंगे। आज जब ये मंसूबा अमली शक्ल अख्तियार कर चुका है और इलाका सरसब्द शादाब हो चुका है, तो खुशी है कि मुकद्दस जज्बे से किया गया अज़्म मुकम्मल हो गया। पुलिस हिरासत में कारोबारी मोहित पांडे की मौत पर जारी सियासी हंगामे के दरमियान पीर को मुतवफ़ी के अहल खाना ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपना दर्द उनसे बयान किया। वज़ीर आला ने मुतासरा कुंबे को 10 लाख रुपए, आवास, बच्चों के मुफ्त तालीम और हुकूमत की स्कीमों का फायदा दिलाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मुतासरा अहल खाना को यकीन दिलाया है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कारोबारी मोहित पांडे के अहल खाना मुतमईन दिखाई दिए। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने रुकन पार्लियामेंट और वक्फ तरमीम मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को एक खत लिखा है, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर IAS अश्वनी कुमार की पेश करदा रिपोर्ट को गलत और झूठा करार देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अश्वनी कुमार ने रिपोर्ट भेजने से पहले दिल्ली कोई मंजूरी नहीं ली थी, जो कि एक मुतनाज़िया कदम है। ऐसे में उनकी पेश करदा रिपोर्ट नाकाबिल कबूल है। काली सेना नामी मजहबी तंजीम के कौमी सदर महामंडलेश्वर स्वामी आनस्वरूप महाराज ने एक बयान दिया है, जिसमें उत्तराखंड हुकूमत से की है कि हिमाचल में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए और इसके लिए उन्होंने 12 जनवरी 2025 का वक्त दिया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि उत्तरकाशी वाक़े मस्जिद को 15 जनवरी 2025 तक हटा लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो जोरदार तहरीक चलाई जाएगी। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का कहना है कि उत्तराखंड हुकूमत ने अगर उत्तराखंड के हिमालयाई इलाके में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक नहीं लगाई तो जबरदस्त तहरीक चलाई जाएगी और ये तहरीक इतनी जोरदार होगी कि सरकारी मशीनरी की कोशिशों के बाद भी रुक नहीं सकेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के 30,000 रजाकार अयोध्या दीपोत्सव में एक एक करके चलाव दिलाकर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पीर की देर शाम तक सरयू के 55 घाटों पर चरागाह सजाने का काम 30,000 रजाकारों के जरिए किया जा रहा था। मंगल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की 30 रुकनी टीम घाटों पर पहुंचकर चरागों की गिनती करेगी। वजीर आला की हिदायत पर यूनिवर्सिटी और जिला इंतजामिया सरयू घाट पर कल 28 लाख चरागाह कर रही है। वैसे पूरे अयोध्या की बात करें तो वहां 35 लाख से ज्यादा चराग जलने के इम्कान है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से घाटों पर हिफाजती इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। आई कार्ड के बगैर रजाकारों और दीगर अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पीर को कहा कि बीजेपी हुकूमत ने रियासत का पुलिस निजाम बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में पुलिस हिरासत में अमवात के मामले में उत्तर प्रदेश हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीजेपी लीडरों और कारकुनान के इशारे पर पुलिस बेकसूर अफराद को हरासा कर रही है। पुलिस कहीं लूट कर रही है, कहीं हरासा कर रही है तो कहीं कत्ल कर रही है। अखिलेश यादव ने बताया कि राजधानी लखनऊ जैसी जगह में एक पखवाड़े के अंदर 2 नौजवानों की पुलिस पिटाई से मौत हो चुकी है। जब से रियासत में बीजेपी हुकूमत आई है तब से हर साल पुलिस हिरासत में मौतें बढ़ती जा रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सदारत में वक्फ तरमीमी मुश्तरका कमेटी की मीटिंग तलब की गई है, जिसमें बिल पर तफसीली बहस की जाएगी। वक्फ तरमीमी मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हर एक को अपने ख्यालात पेश करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वक्फ बोर्ड को बुलाया है। हमारी कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए ताकि एक जामे रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस सिलसिले में हमने हाल ही में जनूबी हिंद का दौरा भी किया था। जगदम्बिका पाल ने कहा कि अब हम शुमाली हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत में हर किसी को एहतजाज और हिमायत दोनों का हक हासिल है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में शहर की सरकर्दा शख्सियात के साथ एक अहम मुशावरती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा, वकला, माहिरीन तालीम और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर नज़रतुल उलमा लखनऊ के नाज़िर आम मौलाना जाफर मसूद हसनी नदवी, इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मोईद अहमद, मोहम्मद खालिद, डॉक्टर अजीज खान, शेख सऊद, रईस एडवोकेट मोहम्मद असलम एडवोकेट, डॉक्टर फैज वारिसी, मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी ने बोर्ड के कामों के सिलसिले में अपने कीमती मशवरे दिए। सदर बोर्ड ने सबके मशवरों को गौर से सुना और हाज़रीन महफिल को खिताब करते हुए बोर्ड के मकासद और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बोर्ड के क़याम का बुनियादी मकसद तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और इत्तिहाद मिल्लत है। उन्होंने मजीद कहा कि इन मकासद के हुसूल में बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान सरगर्म अमल है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह ने झड़प के दौरान 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया, जबकि 14 के जख्मी होने की इत्तलात है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लिबनान में ज़मीनी लड़ाई के दौरान मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 33 हो चुकी है। लिबनान में जारी इसराइली हमलों में हलाक होने वाले सेहत के अमले की तादाद 167 और जख्मी होने वालों की तादाद 275 तक पहुंच गई है। वहीं गजा की पट्टी के शुमाल में इसराइली फौज के 3 हफ्तों से जारी हमलों में कम से कम 1000 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट के तर्जुमान महमूद बिसाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान में कहा कि तकरीबन 3 हफ्तों के दौरान गजा के शुमाल में इसराइली फौज की तरफ से किए गए हमलों में कम से कम 1000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मिसाल ने कहा कि जबालिया और बैत अन्नून और बैत लाहिया में कम से कम 1 लाख अफराद मुहासरे और हमलों का निशाना बने हुए हैं, जबकि 1 लाख को गजा शहर की तरफ धकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसराइली फौज ने गजा के शुमाल में महसूल फिलिस्तीनियों के लिए इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले हर फर्द को हलाक कर दिया है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी में इसराइली फौज के हमलों में जाबाक सहाफियों की तादाद 5 हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से इब्रानी जबान में मैसेज पोस्ट करने वाले एक नए अकाउंट को बंद कर दिया है। इस अकाउंट को पीर के अवाइल में बंद कर दिया गया है, जिसमें एक मुख्तसर नोट शामिल किया गया था। एक्स ने नोट में कहा कि एक्स ऐसे अकाउंट्स को बंद कर देता है जो एक्स के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हैं। हालांकि ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका है कि किस तरह की खिलाफ वर्जी की गई है। एक्स पर एक दूसरा पैगाम खामनेई के इतवार के खिताब से मुताबिकत रखता है और उसे उनके अंग्रेजी अकाउंट से पोस्ट किया गया था। पोस्ट में लिखा गया था कि सहयूनी ईरान के हवाले से गलत अंदाजा लगा रहे हैं। वो ईरान को नहीं जानते, वो अभी तक ईरानी अवाम की ताकत, इक़दाम और अज़्म को सही तौर पर नहीं समझ सके हैं। ईरान की हुकूमती काबीना के इजलास में मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान पर सहयूनी हुकूमत की हालिया जाहरियत के बारे में हुकूमत के नुक्ता नज़र की वजाहत की। सदर ममलिकत ने इस इजलास में मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद में सहयूनी दरअंदाजी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे अवाम और इस्लामी जमहूरी निज़ाम ने गुज़िश्ता 35 सालों में साबित कर दिया है कि वो किसी जारे के मुकाबले में कभी नाकाम नहीं होते। पज़ेश्कियान ने कहा कि आज सहयूनी हुकूमत के जराइम पूरी दुनिया पर साबित हो चुके हैं। सदर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर सहयूनी हुकूमत की जारियत और उसके जराइम जारी रहे तो कशीदगी फैलेगी और हम जानते हैं कि अमेरिका इंसानियत के लिए इसराइल को उकसाता है। इराक हुकूमत ने ईरान पर हमले के दौरान इराकी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी है। इराक हुकूमत के तर्जुमान बासिम अवादी ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा कि 26 अक्टूबर को ईरान पर हमले के दौरान इराकी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को एहतिजाजी नोट भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया और सूडानी ने वज़ारत ख़ारिजा को हिदायत की है कि 2 तरफ़ा
حکمت عملی فریم ورک معاہدے کی شرائط اور امریکہ کی سیکیورٹی ضمانت کے تحت اس خلاف ورزی کے حوالے سے امریکی فریق سے رابطہ کیا جائے۔ عوادی نے کہا ہے کہ عراقی حکومت عراق کی خود مختاری، آزادی اور سرزمین کے تقدس کے ساتھ مضبوط وابستگی کی تصدیق کرتی ہے اور ان خلاف ورزیوں سے نپٹنے کے لیے مختلف سطحوں پر کام کر رہی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔